दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग महाराजा दुष्यंत की कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि जो एक प्रसिद्ध महाभारत की कथा में से लिया गया है। यह कथा प्रसिद्ध कथा महाभारत में मिलती है। पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। कालिदास कृत्य महान संस्कृत ग्रंथ में अभिज्ञान शाकुंतलम के एक वृत्तांत के अनुसार राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष का नामकरण भी हुआ है। मरुदगणों की कृपा से ही भारत को भारद्वाज नामक पुत्र मिला। भारद्वाज महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में भी मिलता है। इस तरह से इस कथा को पढ़ने के पहले आपको अप्सरा मेनका ने विश्वामित्र को क्यों छोड़ दिया था, इस कहानी को आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इस कहानी को पढ़ने से आपको सब मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन राजा दुष्यंत ने वन में कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला को देखा और वे उस पर मोहित हो गए। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की संतान थी। दोनों ने गंधर्व विवाह किया और वन में ही रहने लगे। शकुंतला के साथ अच्छे दिन बिताने के बाद राजा पुनः अपने राज्य जाने लगे और उन्होंने शकुंतला से वापस लौटकर उन्हें ले जाने का वादा भी किया। वे अपनी निशानी के रूप में अंगूठी देकर के चले गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। शकुंतला ने उनका उचित सत्कार नहीं किया तो उन्होंने शाप दे दिया कि जिसे भी तुम याद कर रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा। गर्भवती शकुंतला ने ऋषि से अपने किए की माफ़ी मांगी। ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि कोई निशानी तुम उसे बताओगी तो उसे याद आ जाएगा। शकुंतला राजा से मिलने के लिए निश्चय किया और वह राजा से मिलने के लिए चल दी। रास्ते में उसे प्यास लगी और तालाब में पानी पी। रास्ते में ही अंगूठी एक उस तालाब में गिर गई जिसे मछली ने निगल लिया था। शकुंतला राजभवन पहुंची, लेकिन दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के अपमान के कारण आकाश में बिजली चमकी और शकुंतला की माँ मेनका उसे अपने आश्रम में ले गई। उधर वो मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई जिसके पेट में वो अंगूठी निकली। मछुआरे ने वो अंगूठी कीमती समझ करके राजा दुष्यंत को भेंट कर दिया। राजा दुष्यंत ने जब यह अंगूठी देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। महाराज दुष्यंत बहुत पछताए। कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर देवों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत इंद्र नगर अमरावती गए। युद्ध के बाद वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को खेलते हुए देखा। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा था। वह बालक शकुंतला का पुत्र ही था जो उस वन में खेल रहा था। जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा
तो उसे देख करके उनके मन में प्रेम उमड़ आया और वे जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए तो शकुंतला की सखियों ने चेताया कि राजन, आप इस बालक को छू नहीं सकते, इसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बन करके आपको काट लेगा। राजा ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को गोद में उठा लिया, लेकिन बालक को उठाते ही बालक की भुजा में बंधा हुआ काला डोरा टूट गया और इससे यह पता हो गया कि यह उसके पिताजी हैं, क्योंकि पिताजी के अलावा कोई छूता तो उसको सांप बन करके काट लेता। शकुंतला की सहेली ने यह सारी बात जा करके शकुंतला को बताई तो वह दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई और राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज्य ले गए। महाराजा दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा, जो आगे चल कर के एक महान प्रतापी सम्राट बना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपने भविष्य की ओर, आगे की ओर अग्रसर होते रहें। नमस्कार।